वाद मेरा कुछ ना था, मुझको वादी कह दिया और देख कर सूरत मुझको फसादी कह दिया। अब बस खता इतनी थी वो मेरी बाहों में थी, सर फिर ये लोगों ने मुझको लब जिहादी कह दिया। तो योगी तो संत आदमी भाई। योगी की परिभाषा शायद उनको मालूम नहीं है सर। योगी जहाँ तक मेरा मानना है, योगी जो होते हैं वो सांसारिक मोहमाया से परे होते हैं। और योगी जी कहाँ के थे? उत्तराखंड जंगलों में रहते थे, लेकिन आ कहाँ गए? लखनऊ। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि वो योगी हैं कि ढोंगी हैं। हमें लगता है कि वो प्रॉपर ढोंगी हैं। तो शिक्षित ना हो, रुके रहें, गायें गोबर और गोबर में विज्ञान ढूंढते रहें, यही एक फॉर्मूला बचा है। क्या वो दंगा नहीं रोका सकते थे अखिलेश? तो अखिलेश को मुजफ्फरनगर दंगे का जो है वो उस पर कलंक जो लगा था वो नुकसान करेगा। वो नहीं मिटेगा, वो खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। द न्यूज़ वीक की चुनाव यात्रा गोरखपुर पहुंच चुकी है और इस वक्त मैं गोरखपुर के बीचों बीच मौजूद अंबेडकर छात्रावास में हूं और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी से प्रेरित लोग जो हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और किन हालातों में रहकर पढ़ाई करते हैं, क्या समस्याएं हैं और ख़ासकर यूपी की राजनीति को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या रुझान है, चुनावी रुझान क्या है, योगी का गढ़ गोरखपुर। तो महंत को वापस डेरे में बुला लिया जाएगा या फिर से लखनऊ में CM की कुर्सी पर उन्हें बिठाया जाएगा, इन बातों पर हम बात करेंगे इन लोगों से जो हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। नाम बताइए, क्या नाम है? मंजेश कुमार नाम है मेरा। राजेश? मंजेश यहीं रहते हैं आप? क्या करते हैं? यहीं पर रहते हैं और यूनिवर्सिटी से MA कर रहे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी? गोरखपुर विश्वविद्यालय से जी। किस चीज़ में MA कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी। तो पॉलिटिकल साइंस में तो आपको राजनीति में रुझान है? एकेडमिक में जाना है? नहीं, हमको पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन एक अच्छी पॉलिटिक्स, क्योंकि आजकल की पॉलिटिक्स आप जानते हैं किस स्तर की हो गई है। तो हमने सोचा कि पढ़ करके हायर एजुकेशन ले करके फिर पॉलिटिक्स में उतरा जाए। तो ये जो आपका हॉस्टल है, इसकी जो हालत ऐसी हुई है, इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है क्या? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। एक तो जो SC ST OBC के जो लोग होते हैं उनको किस तरह से दबाया जाता है, उसका एक उदाहरण ये हॉस्टल जो है। ये हॉस्टल गोरखपुर के जो हार्ट कहे जाने वाला स्पेस है, गोल घर, जो कि सबसे बढ़िया क्षेत्र है गोरखपुर का, वहीं पे हॉस्टल है। लेकिन उस हॉस्टल की स्थिति आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। हर तरह से जो बिल्डिंग एकदम जर्जर हो चुकी है, हर चीज़ एकदम ख़राब हो चुकी है, दरवाजे ख़राब हो चुके हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोई फंड इसके लिए आता है, लेकिन सब जो है गबन करके ख़त्म, बंडर बाट करके लूट के। आपका नाम क्या है? ईश्वर कुमार। ईश्वर, ये यहाँ जो हालत ऐसी होती है, ये इसमें ऐसे लोगों को बताते नहीं हैं आप कि यहाँ के जो एरिया के जो लोग हैं पॉलिटिक्स में, जैसे योगी यहाँ से खुद CM हैं, तो शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत तो होती है सर, बट जो अधिकारी हैं बस कागजी कार्रवाई करके छोड़ देते हैं और ज़मीन पे कोई कार्य नहीं होता है। आप ही देख रहे हैं हालत, पानी लगा हुआ है। छात्र, जो बारिश का समय था, छात्र पूरा पैर भीग जाता था, आते थे जाते थे लोग, और पूरा पानी भरा था, उसमें भी हम लोग आते थे और जाते थे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कोई सूद लेने नहीं आता था। और हम लोग जब कोई शिकायत करते थे तो कहते थे ठीक है, हो जाएगा, आपकी समस्या दर्ज हो गई है और हो जाएगा। तो आज तक इतना समय हो गया है, आज तक ये समस्या सुलझी नहीं है और बस आएंगे लोग, आश्वासन देकर चले जाएंगे कि हो जाएगा, बस यही कागजी कार्रवाई कर देते हैं, बस ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री है, उनका गृह ज़िला है, यहाँ से वो सांसद भी रहे बहुत बार, तो उनके इलाके में इस तरह के हालात, ये जाति विशेष के लोगों के साथ है, ऐसा कुछ सीन बन रहे हैं जी, क्या? ये जाति विशेष तो है। ये आदम गोडवी का एक शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादा किताबी है। तो उनके फाइलों में सिर्फ गांव का, शहर का मॉडल ऐसा है कि अमेरिका से भी बढ़कर है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर उतर कर देखेंगे तो धराशायी है। ज़मीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं है। उनकी मीडिया है पूरी, उनका अब एक ना अपना प्रोपेगेंडा है, जिसको लेकर के वो आप यहाँ से दिल्ली तक चले जाइए, मेट्रो तक में पोस्टर लगा हुआ, 4 लाख नौकरी, इतनी नौकरी, उतनी, लेकिन ये नौकरी पता नहीं किसको मिल रही। हम नौजवान हैं, इतने नौजवान, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन फार्म ही नहीं निकल रहा। अगर निकल भी जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये कि
एग्जाम अगर हो गया तो उसको हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी मुसीबत मतलब आज के पहले फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, छात्रों को एक तरह ठगा जा फॉर्म रहा है। भरेंगे, फिर पेपर देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू देंगे, फिर लाठी खाएंगे, फिर जो है हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट का रास्ता अपनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट कह देता कि इनकी भर्ती कीजिए, उसकी एक्सक्यूशन की कार्रवाई नहीं होती। हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद भी 4-4 साल तक लोगों को नौकरियां नहीं मिली है। हाई कोर्ट का आदेश पड़ा का पड़ा रह जाता है। न्यायपालिका को ये लोग खिल्ली उड़ाने का मजाक करते हैं। न्यायपालिका को समझ ली एक तरह से मानते ही नहीं। हाई कोर्ट कितनी बार कह चुका है, अपने पेपर में निकाल चुका कि हम तो यूपी सरकार से परेशान हो चुके हैं। लगातार यूपी में दंगा, बलात्कार, बहनों को रात में जला दिया जाता है और लगातार ऐसी तमाम घटनाएं घट रही हैं जिसका योगी सरकार ना संज्ञान ले रही है, लेकिन वो अपने एजेंडे पे एकदम चलने का काम कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक आइडियोलॉजी है कि हम संविधान को मानेंगे। आप देखेंगे भारतीय संविधान बाबा साहब की हमेशा हाथ में रहने वाला है। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि संविधान नहीं, मनुस्मृति, वैसा वैसा सीन बने। तो उसको आज जो यूथ है, आप जैसे जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कैसे देखते हैं? हम लोग ये लोग संविधान विरोधी हैं शुरू से। ये तो मनुस्मृति का शासन लागू करना चाहते हैं। संविधान में समता मूलक समाज की बात की गई है, वो समता मूलक समाज स्थापित ही नहीं करना चाहते। वो शुरू से जैसे ब्राह्मणवादी सोच अपने पे स्थापित करते आए हैं, हम लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं। ये अब नहीं चलेगा। क्या है कि हम छात्र नौजवान एकजुट हो गए हैं, अपने जागरूक को लेकर, अपने फंडामेंटल राइट को लेकर हम लोग सजग हो चुके हैं। अब इसकी ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। 2022 में सरकार बना के बहन मायावती जी की इनको लखनऊ के गद्दी से विदाई कराया जाएगा। आज 5 कालिदास मार्ग का पे बहन मायावती को बैठाने का काम किया जाएगा हम लोग। तो योगी को लखनऊ से डेरे में महंत में वापस बुला लेंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर, हम लोग ऐसा 22 में कुछ इस तरह की परिस्थिति बन गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी मैं एक आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और जो योगी आदित्यनाथ जी का मठ है वहाँ से कुछ ही दूरी पे है। अभी 31 जुलाई को वहाँ एक दलित लड़की की हत्या होती है, हत्या, और ये शासन प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग ज़बरदस्ती उसको आत्महत्या करार दे देते हैं और उसको न्याय अब तक नहीं मिला। ठीक इसी गोरखपुर ज़िले में एक गांव है बांस गांव, वहाँ जगदीशपुर भलुआन में एक जनरल लड़की की हत्या होती है, लेकिन उनके आरोपियों को 1 हफ्ता में एनकाउंटर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक दलित लड़की की हत्या विश्वविद्यालय में होती है, लेकिन उनके आरोपियों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो शासन है, जो योगी सरकार है, वो पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। और रही बात विकास की, तो आप तो देख ही रहे हैं, ये छात्रावास जो कि पूरे गोरखपुर का जो हट कहा जाता है उस जगह पे स्थित है, इसकी स्थिति आप लोग देख लीजिए। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई योगी जो है ना वो महंत आदमी है, संत आदमी है, वो किसके लिए पैसा कमाएंगे, क्या भ्रष्टाचार करेंगे, वो तो राष्ट्र निर्माण में, यूपी के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, दिन रात काम करते हैं। तो योगी तो संत आदमी है भाई। योगी की परिभाषा शायद उनको मालूम नहीं है सर। योगी, जहाँ तक मेरा मानना है, योगी जो होते हैं वो सांसारिक मोहमाया से परे होते हैं। और योगी जी कहाँ के थे? उत्तराखंड, जंगलों में रहते थे, लेकिन आ कहाँ गए? लखनऊ। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि वो योगी हैं कि ढोंगी हैं। हमें लगता है कि वो प्रॉपर ढोंगी हैं। तो फिर इस बार महंत की गद्दी पे वापस पूरी देखिए, जब हम लोग समीक्षा करते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, देखिए हम लोग समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुता को मानने वाले लोग हैं। और इस विचारधारा पे अगर कोई सबसे ज़्यादा काम किया है बीते सालों में, देखिए अखिलेश यादव जी भी रहे हैं सत्ता में, बहन जी भी रही हैं, अखिलेश यादव भी रहे, योगी जी। लेकिन हम जब समीक्षा करेंगे तो बहुजन विचारधारा पे सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो बहन मायावती जी ने किया। इसलिए हमारा व्यक्तिगत राय है और हमारा ये मत भी है कि 22 में हम लोग बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हो चुके हैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है, गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, तो गोरखपुर की अगर हम बात करें तो 9 सीटें किसको कितनी मिलती दिख रही हैं? देखिए, गोरखपुर की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में आप एक आंकड़ा देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में बहन जी सबसे आगे चल रही हैं, उसके बाद अन्य पार्टियां हैं। तो हमको नहीं लगता है कि गोरखपुर ज़िले से कोई सीट इधर उधर जाने वाली है, बाकी बल्कि सब की सब एक तरफा बसपा को जाने वाली हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहन जी नंबर 1 चल रही हैं। अगर मैं प्रचार की बात करूं, जी, ग्राउंड पे क्या है वो आप जानते हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, लोगों से बात करें। लेकिन अगर प्रचार की बात करें, मैं लखनऊ से गोरखपुर आया हूँ, पूरे रास्ते में मुझे बसपा के झंडे, बैनर, पोस्टर कुछ भी नहीं दिखा, जबकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर बहुत बड़ी संख्या में है। तो क्या चुनावी अभी मौसम में प्रचार पे कहीं बीएसपी पीछे है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए,
अन्य पार्टियां जो हैं, चाहे सपा को ले लीजिए या भाजपा को ले लीजिए, कांग्रेस का तो कोई यहाँ होने वाला नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं है। और सपा के जो लोग हैं वो बोलता हुआ वोट है, ठीक है। और बीजेपी का जो वोट है वो भी बोल रहा है, लेकिन बसपा का जो वोट है वो चुप में है, और हर घर में सपा का वो बसपा का वोट है, साइलेंट वोटर जी। और यही हमेशा से आप देखे होंगे कि हर समय बसपा का वोट परसेंटेज बढ़ता ही गया है, घटा नहीं है। तो हम कहीं से भी आश्वस्त नहीं है कि मतलब बसपा नहीं आने वाली है। हर तरह से हम जानते हैं कि बसपा इस बार आएगी, क्योंकि सपा का भी शासन देख लिया गया और बीजेपी का तो एकदम त्रस्त हैं लोग खाने के लिए मर रहे हैं। इसी लॉकडाउन में, अभी जो लॉकडाउन लगा था, इसी छात्रावास में हम लोग 3 महीने खाना बना करके लोगों को बांटे थे। तो आपका यहाँ कैसे छात्रावास में कैसा था उस समय हाल, खाना पीना मिल रहा था? जी, खाने पीने के लिए तो हम लोग घर से आटा लेके आते थे, आते ही हैं और बना के खाते भी हैं। उसी समय जब छात्रावास में लॉकडाउन लगा तो हम लोग जा नहीं पाए थे गांव, तो किसी तरह से फंस गए थे। तो जो चीज़ हमारे पास था, आसपास के जो भूखे लोग थे तो इधर उधर भटक रहे थे। मान लीजिए जो असम के थे, कई लोग यहाँ पे भट्टे पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं, उन लोगों को हम लोग देखे, जब हम लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो रही तो वो लोग, तो इन लोगों का घर भी नहीं है और उन लोगों का काम भी बंद है। तो अपने तरफ से जो हम लोगों के पास था राशन, उसमें से खाना बना करके बांटा गया। और जब 2-3 दिन काम देखे यहाँ के सामाजिक लोग, तो धीरे धीरे मदद करते रहे और हम लोग लगातार पूरे लॉकडाउन 3 महीने तक लगातार यहाँ पे खाना बटा। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब जब मुलायम के साथ में आए थे तो मंदिर आंदोलन को रोक दिया और सरकार बनी। नारा आप लोगों ने सुना होगा कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो ये भी एक ऐसा दौर है जिसमें राम राज की बात होती है ना, कि राम राज्य बनाएंगे, और कुछ लोग तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ऐसे माहौल में पिछड़े और दलित अगर साथ आएँ, और राजनीति में हम देखें तो बहन जी और अखिलेश गठबंधन हुआ, टूट गया, लेकिन अगर चुनाव 2022 की हम बात करें, अगर ये लोग साथ में मिलकर लड़ते तो लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता था। जी, बेहतर और पिछले गठबंधन भी हुआ था तो इससे, लेकिन बहन जी का जो अपना निर्णय था कि हमारा वोट शेयरिंग जो था, ट्रांसफरिंग का जो मामला था, तो ओबीसी जो अखिलेश के वोटर्स थे वो बहन जी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे, लेकिन जो बहन जी के वोटर्स थे वो पूर्ण रूप से समर्थन किए। यानी बहन जी के समर्थक पूर्ण रूप से समर्थन तो किए, लेकिन वो लोग जो हैं अखिलेश के समर्थक, वो अपना समर्थन देने से पीछे हट गए। जो सीट थे, आपने 19 में वोट डाला था? जी, अभी तो लोकसभा के, विधानसभा के वोट नहीं डाले हैं, लेकिन अब की पहली बार वोट करेंगे। जो हम छात्र हैं तो हमारा रोजी रोजगार ही मुद्दा रहेगा। तो रोजी रोजगार के लिए हमने बाकी कई तीनों सरकारें आई, अखिलेश, मायावती, माननीय योगी जी, तो तीनों का हमने एक विवेकानुसार जवाब करते हैं तो पाते हैं कि बहन जी ने रोजगार के मामले में और प्रशासन के मामले में, ये सभी चीज़ों में बहुत ही आगे और निष्पक्षता से काम किया, जो हमको 22 में उन्हीं के लिए हम वोट करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीजी कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में। तो ये मास्टर्स करने के बाद में नौकरी मिल जाएगी योगी राज में? योगी तो खैर अभी कुछ महीने बचे हैं। नहीं, स्थिति जो दिख रही है तो हमको तो नहीं लग रहा है नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हम जैसे युवा हैं, छात्र हैं, डिग्री ले घूम रहे हैं। वो बोलते हैं, जब रोजगार मांगा जाता है तो बोलते हैं पकौड़ा तलो, और तेल भी इतना महंगा कर दिए हैं, बताइए कैसे रोजगार भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यही है, बस जुमला है, बोल रहे हैं रोजगार दे रहे हैं 4 लाख, जो भी उनका कार्य है केवल पोस्टरों तक सीमित है। पोस्टर तो मैं दिल्ली से आया, और दिल्ली नोएडा में, हालांकि इधर कम लगे हैं, नोएडा और दिल्ली में खूब भर के पोस्टर लगे हैं। बोल रहे हैं हमने यूपी को उत्तम प्रदेश बना दिया। तो आप उत्तम प्रदेश में रह रहे हैं, खुश क्यों नहीं है? जी, तो देख ही रहे हैं आए दिन क्या हो रही है। जो इनका जो कार्य है केवल पोस्टरों तक सीमित है, और कहीं भी ज़मीनी अब जब देखेंगे, देख लीजिए हॉस्टल का हाल देख लीजिए, एकदम पूरा पानी लग जाता है, बरसात में तो हम लोग रह नहीं पाते हैं, पूरा हर जो कमरा जर्जर हो चुका है। जो बच्चे हैं नहीं रह पाते हैं, परेशान रहते तो अपने पैसे से पेंट वेंट लगवा। पढ़ लिख लेंगे तो आप सवाल पूछेंगे ना, आप गाय की नाम पे वोट कीजिए, आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट कीजिए, और कहिए कि राम राज्य बना दिया है। आप पढ़ लिख लेंगे तो फिर योगी को पढ़े लिखे लोग चाहिए क्या? देखिए, जब पढ़ लिख लेंगे, देखिए
जब हम लोग पढ़ लिख के जब डिग्री हो जाती है तो जाते जब रोजगार मांगा जाता है तो हम लोग को उसके बदले में मुकदमा मिलता है, लाठी चार्ज मिलता है, कई लोगों को जेल भी भेजा जाता है। ऐसे आए दिन आप घटना देखते होंगे, हर जगह की सी बात है। तो यही बात है, बस उनकी जो कार्य है बस पोस्टरों तक सीमित है और अब की बार इनको हटाना है सत्ता से और माननीय बहन जी को लाना है 2022 में सत्ता में, क्योंकि उनके शासन में हम लोग देखा गया है जो शिक्षा चिकित्सा और जो न्याय है वो बहुत मतलब एकदम निष्पक्ष होकर मिलता है, उसमें कोई जात पात। आपकी पसंद बहन जी है? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग निषाद है। निषाद, अब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से प्राचीन इतिहास से मैं पीजी कर रहा हूँ। तो आप हिस्ट्री में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जो निषाद हैं, क्योंकि आपने नाम बताया तो इससे जुड़ा हुआ मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगा। अभी यहाँ से जो संजय निषाद और उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ में है। जो आपके घर परिवार के लोग होंगे, जो समाज के जो लोग होंगे, उनका रुझान किस तरफ है? हमारे घर परिवार का रुझान, चूँकि हम लोग पहले से ही बहुजन मूवमेंट को लेकर के चलते हैं, तो हमारे घर का रुझान या फिर हमारे गांव का रुझान बीजेपी की तरफ नहीं है। जो संजय निषाद फगुपा उड़ाते हैं कि बीजेपी ये है वो है, हमको आरक्षण देना चाहिए, एमएलसी बना दे तो उससे क्या हो जाता है। उनको तो लिए जैसे हम लोग को पकौड़ा पढ़ लिख के बनाने के लिए कहते हैं और उनको एमएलसी बना दिए हैं, बस वही उनको भी उस स्तर पर पकौड़ा ही तलना है। वो भले एमएलसी बन जाए उसकी अलग की बात है। उनके बेटे को सांसद बना दिए। सांसद बना दिए तो अधिकार हमारा है कि सांसद हम बनेंगे। हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो सांसद बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार दिया है। वो बीजेपी की थोड़ी देना है कि उनको सांसद बना दिए। फिर वो तो एक चेहरा बना दिए ओबीसी की। हाँ, संजय निषाद के लड़के को, प्रवीण निषाद को बना दिया सांसद और उसको वोट बैंक को हम लोग हाईजैक करके अपने तरफ। तो वो एक ऐसे फगूफे में ना रहे और ऐसी गलतफहमी में ना रहे। हम लोग वोट अपने ही समाज के लोगों को करेंगे। तो अपने समाज में अगर मान लिया आपके जो बीजेपी है वो अगर निषाद समाज के कैंडिडेट को देती है, राजभर, बिंद, केवट, ये इन समाज के लोगों को टिकट देती है, तो भी टिकट पे उस पे ही वोट मिलेगा उन लोगों को? नो, ऐसी बीजेपी के अगर वो कहती तो गलतफहमी उनकी है। और जो हमारे विचारधारा को, मूवमेंट को, बहुजन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट को जो लेकर के जाएगा उनको मैं वोट दूंगा, ना कि मैं जाति और धर्म के नाम पर। जाति धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा बहुत होता है, बहुत सारा बंटवारा होता है। आप लोग कैसे एकजुट रहते हैं? क्या कुछ संगठन है आपका? जैसे मेरा, चूँकि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से हूँ, मेरा एक छात्र संगठन भी है, असुर अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट। तो हम लोग का बहुजन मूवमेंट से लगाव भी रहता है। जिन्हें भी यूनिवर्सिटी में पहले जब संगठन आया तो 2019 में मेरा संगठन आया, तो संगठन से पहले जितने कितने अत्याचार गोरखपुर विश्वविद्यालय में समझ लीजिए ब्राह्मणवाद का चरम पर सीमा पर था। लेकिन जब हम लोगों ने ऐसी, हमारे समाज के लोगों ने पीड़ित होकर, तो हमारे समाज के लोगों ने एक संगठन खोला, तो काफ़ी समाज, जो बहुजन समाज के लोग हैं उससे अट्रैक्टिव हुए हैं, उससे जुड़े और हम लोग को मिलकर एक साथ में जिन्हें भी SC ST OBC सब लोग मिलके अपनी बातों को उच्च स्तरीय तक पहुंचाने का भी काम किया और कई बातें ऐसी हमने मनवाई भी उनसे। तो ये काफ़ी एकजुटता का उदाहरण है। एकजुट रहें और शिक्षित तो आप हैं ही। संघर्ष अभी आप लोगों का जारी। आप इधर आइए भाई साहब, पीछे काहे खड़े हैं? क्या काम करते हैं? क्या नाम है? विजय कुमार मेरा नाम है। इस समय मैं तैयारी कर रहा हूँ UPSI का। और UPSI का तैयारी कर रहे हैं? जी। तो पुलिस में आपको इंटरेस्ट है? पुलिस बनना है? सर मुझे तो इंटरेस्ट सभी चीज़ों में है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं IAS PCS और ये सारी चीज़ बनने के लिए लेकिन उसकी तैयारी क्यों नहीं? सर अभी तो फिलहाल जो मेरा एजुकेशन है उसी हिसाब से मैं चलूँगा। मैं किसी की अफवाहों में कह दें कि कोई कह दे कि आप IAS बने तो नहीं बनूंगा मैं। मेरा जो कैपेसिटी में है उसी हिसाब से मैं वो करूँगा। तो इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए कोचिंग होती है आजकल। तो एक पूरा बाजार हो गया कोचिंग का। तो आप लोगों को सरकारी तौर पे कुछ सुविधा मिलती है कोचिंग की? सरकारी तौर से तो कोई सुविधा हम लोगों को तो अभी तक नहीं मिली है और आगे बता नहीं सकते हैं। और हम यही चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आए जो हमारी सुने और हमें कुछ ऐसा आश्वासन दे या फिर हमें मदद करें। और जब ये सरकार हमारी आएगी तभी कुछ हो पाएगी। हमारी सरकार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सप्लेन कि मेरे जात से लेके मैं जो है अपने वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के गांव में रहने वाला हूँ। मैं स्टार्टिंग से देखा हूँ कि हमारे प्रति क्या जो है उनका रहा है, किस तरह से वो लोग मतलब हम लोग को देखते थे, किस तरह से नहीं। तो मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में 2022 में बहन जी आएँ और जो है शिक्षा को भी आगे ले जाएं और एक कानूनी स्तर से भी जो भी हमारी जो सब निष्पक्षता है हमारी वो अच्छी तरीके से देखभाल सब कुछ हो। हम तो यही चाहते हैं बस।
तो कांग्रेस भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, मीडिया में तो खासकर हो रही है बाकी जगह आप लोग बताएंगे। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, पूरा दमखम लगाए हुए हैं, तो कांग्रेस के प्रति कुछ रुझान है क्या लोगों में? कांग्रेस देश को 70 साल राज चलाया। कांग्रेस ने जितना मोदी की भाषा बोल रहे नहीं, कांग्रेस ने जितना ठगा है भारत की जनता को, उतना किसी पार्टी ने ठगा है। खास करके मुसलमानों का वोट 70 साल से लिया। मैं एक मुसलमान होने के बता रहा हूँ कि कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को लेकर के, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, इनको लेकर के ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट ले। और सबसे ज़्यादा दंगा अगर भारत में हुआ है कहीं, सबसे बड़ा दंगा मेरठ का दंगा, अलीगढ़ का दंगा, भागलपुर का दंगा, और जो बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया उसी के राज में खोला गया। और आज ये सेकुलर पार्टियां बन करके आके हम लोगों के बीच में कह रही कि हमको वोट दीजिए। मतलब हिंदुत्व और एक सॉफ्ट हिंदुत्व जी पहचान कर रहे हैं लोग। भाजपा अगर साफ नाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कांशीराम साहब बोल के गए थे। उन्हीं के विचारों पे हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पहचानना पड़ेगा हमारा कौन दुश्मन है। ये नहीं कि हमारे सारे इमरान प्रतापगढ़ी आ गए हैं इमरान कांग्रेस में, वो पूरा लाहौर लश्कर लेके चल रहे हैं मुसलमानों का। उनको नहीं पता कि हासिमपुरा का दंगा क्या हुआ था। ट्रक में बैठा करके ले जाके गोली मार दिया गया था, और मुसलमानों के रहनुमा बन के मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सताई है। पहले आप कांग्रेस को देख लीजिए, उसका इतिहास देखिए क्या रहा है। अच्छा, मुस्लिम समाज को अगर हम देखें तो योगी राज में एक खास किस्म की राजनीति होती है, जाति होता है और धर्म होता है। तो मुस्लिम समाज के प्रति अलग तरीके का उनका रवैया रहा, और मॉब लिंचिंग हो, लोगों के घर पे हमले होना हो, या फिर लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट वो लोग लेके आए हैं। तो इससे जो यूपी के जो मुसलमान हैं उनमें असुरक्षा बढ़ी है। योगी सरकार को लेके कुछ क्या सोचता है समाज? निश्चित असुरक्षा की भावना है। मुसलमानों को गुजरात में डरा करके वोट लिया गया। कांग्रेस भी वही कह रही कि भाजपा आ जाएगी तुम्हारा कत्लेआम कर देगी, हमको ला दो। तो भाजपा और उसमें क्या फ़र्क है? भाजपा तो गाय की राजनीति करती है, लव जिहाद की राजनीति करती है। तो कहता मैं वाद मेरा कुछ ना था, मुझको वादी कह दिया। वाद मेरा कुछ ना था, मुझको वादी कह दिया, और देख कर सूरत मुझको फसादी कह दिया। अब बस खता इतनी थी वो मेरी बाहों में थी, सर फिर लोगों ने मुझको लव जिहादी कह दिया। और मोदी जी कहे हैं कि कपड़े देख के पहचानिए। मोदी जी तो कहे हैं कपड़े देख कर पहचानिए और मामलूची करिए, मारिए। उनका इशारा है। उन्होंने हमको कुत्ते के पिल्ले के समान बता दिया गया था कि कुत्ता का पिल्ला भी गाड़ी के सामने आ जाए तो तकलीफ होती है। और जो कुछ यूपी में हुआ उस पर तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने जाहिर नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ, वो तो चाहते हैं कि मुसलमानों को दबा कर रखा जाए, सिर्फ उनका वोट लिया जाए और कुछ नहीं। एक तरह का दंगा करके मुसलमानों के अंदर फियर पैदा कर दिया है, ताकि वो डर करके ही वोट दे दें हमको। तो अगर मुसलमान ना होते इस देश में तो क्या इनकी राजनीति कैसी होती, क्या होता? इनकी राजनीति धराशायी हो जाती। इनको 4 चीज़ हटा दीजिए, ये राजनीति हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और भारत माता की जय। क्या भारत माता की जय बोलने वाला ही सच्चा भारतवासी है? भारत हम लोगों, भारत के लोगों से बना हुआ देश है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो भारत माता की जय बोल के क्या करेंगे? जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो भारत माता की जय। एक अच्छा देशभक्त वो एक शिक्षक अगर अच्छे से पढ़ाई करता है वो देशभक्त है। एक विद्यार्थी अपने शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करता है वो देशभक्त है। एक पिता अगर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है तो वो देशभक्त है। ना कि रोड पे निकल के भारत माता की जय वंदे मातरम कहने से देशभक्ति नहीं होता है। जिसको जो काम मिला उसका अच्छे से निर्वहन कर रहा है तो वो देशभक्त है। ये मेरा कहना है। लेकिन उनका कहना है कि भारत माता की जय बोलिए, कुछ भी हो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे पाकिस्तान वो क्या देखते हो? वो गरीब मुल्क, उससे तुलना क्या करते हो? अमेरिका से करो। चाइना हमारे देश में घुसा चला जा रहा है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। चौकी पे चौकी तोड़ करके हमारे देश में घुसता चला जा रहा है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। सिर्फ पाकिस्तान को कहेंगे। कोई बात हुआ पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान ऐसा ससुराल बना लिए अपना पाकिस्तान को लोग। तो अभी चुनाव में फिर से बार बार पाकिस्तान का नाम सुनने को मिलेगा? वो तो उनकी समझ लिए वचन लिए हुए हैं। पाकिस्तान का बगैर लिए वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए हुए उनको खाना नहीं हजम होता है, ना वो उनका चुनाव संपूर्ण हो पाएगा। कई सारे अटैक भी होंगे चुनाव के समय में। हाँ, जैसे अटैक हो सकते हैं, मतलब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पूर्वांचल क्या वो पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसको एक पूरा कैश किया गया चुनाव में कि देखिए हमने बदला ले लिया। तो वो ऐसे कई सारे मुद्दे आने वाले हैं अभी चुनाव में, ताकि लोग इकट्ठा होकर के फिर बीजेपी को वोट दे दें। लेकिन पुलवामा हमले से लोग सुधर गए हैं। लोग काफ़ी जान चुके थे कि रातों रात कैसे RDX आ गया और इतना बड़ा RDX कैसे आया।
सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो उसका पता नहीं चला, इतने हो गए साल, पता ही नहीं चल रहा कौन लाया, क्या हुआ, कौन। जो फ्रंट मीडिया है, मीडिया तो उन्हीं की है, तो फ्रंट मीडिया तो बताया कि नहीं, बाकी अंदर अंदर सबको पता चल गया। जो यूट्यूबर हैं, जो हमारे बहुजन चैनल हैं, वो सब कुछ बता दिए हैं कि कौन करवाया, कैसे हुआ। बाकी जो फ्रंट मीडिया हो तो उनका ही छापेगी, उनके कार्यों का जो भी, अगर वो गोबर कर देंगे वो उसको भी आइसक्रीम बता देंगे वो लोग, तो उनका ही काम रहा है। गोबर को आइसक्रीम बता देंगे, उनका काम ही यही रहा है। तो उससे आइसक्रीम को कोई टेस्ट करेगा? सुधीर चौधरी कोई? जी बिल्कुल। वो नाली से गैस बनाने की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया यही है, मेक इन इंडिया यही मेक इन इंडिया। छात्र सोशली अवेयर हो रहे हैं सर, और आप लोग अवेयर हो रहे हैं? बिल्कुल सर। हम लोग, जैसा कि हम लोग बाबा साहब का जो स्लोगन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो जो पहला है शिक्षित बनो, हम लोग भी अपने हायर एजुकेशन में पहुंच गए। हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके अब लॉ के स्टूडेंट हैं, और हमारे संगठन जो हमारा असुर स्टूडेंट यूनियन है यूनिवर्सिटी में, उसके मैक्सिमम लोग लॉ में इनरोल हुए हैं इसी साल। मुझे लगता है कि नसीम साहब, आपसे क्लोजिंग करेंगे बात करते हुए कि शिक्षा, बाबा साहब का एक शब्द है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मौजूदा दौर में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। कोविड काल में आप देखें स्कूल तबाह हो गए हैं, बंद हो गया है, यूनिवर्सिटी की फेलोशिप, स्कॉलरशिप सब इधर उधर हो गई है, यूनिवर्सिटी खोल नहीं रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं खोली। तो शिक्षित ना हो, रुके रहें, गायें गोबर और गोबर में विज्ञान ढूंढते रहें, यही एक फॉर्मूला बचा है। देखिए, ये चाहते हैं कि जो समाज शिक्षित होगा तो अपने हक अधिकारों की बात करें। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पिताजी की कहीं ज़मीन है, अब मुझको पता चलेगा, मैं सोचूंगा कैसे लड़के ले लूँ, जब जानूंगा तभी ना लूँगा। तो उसी तरह शिक्षा भी है, जब शिक्षित हो जाएंगे, जान जाएंगे कि हमारा भी पार्लियामेंट में हक है, हमारा भी शिक्षण संस्थानों में हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमको भी हर जगह बैठाना चाहिए, हर बड़े बड़े उच्च संस्थाओं पे। लेकिन जब जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? बुद्ध धर्म का भी यही पहचान है, पहले जानो फिर मानो। तो ये शिक्षा भी यही बात है, करती है कि पहले आप शिक्षित होंगे तो आप जान जाइए कि हमारी कहाँ कहाँ जगह पर है, वहाँ पर। ये सिर्फ गाय की राजनीति कहती है, सिर्फ गाय की राजनीति, राम की राजनीति, ये सब इनका प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ लव जिहाद की राजनीति। तो वोट नहीं दीजिएगा? वोट हमारा बसपा को जाएगा। बसपा ने ही सबसे पहले मुस्लिम आयोग का गठन किया था। ये समाजवादी पार्टी जो आ रही है, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, आज भी वहाँ के मुसलमान पलायन कर गए। उस वक्त सेफाई में महोत्सव चल रहा था, बम्बई से फिल्म कारागार आके डांस कर रही थी। क्या वो रुकवा नहीं सकती थी दंगा? क्या वो दंगा नहीं रुकवा सकते थे अखिलेश? तो अखिलेश को मुजफ्फरनगर दंगे का जो है वो, उस पर कलंक जो लगा था, वो नुकसान करेगा? वो नहीं मिटेगा, वो खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। वो जो दंगा हुआ था, वो आप मुजफ्फरनगर में तो इस तरह से दंगा हुआ था कि आज भी लोग वहाँ पे छोड़ चुके हैं, अपना घर बार छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे छोटे गांव में। पुनर्वास भी उस तरह से नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। वो उस तरह का फियर बैठ चुका है लोगों के दिमाग में और डर में। अगर सरकारें कहेंगी भी आपको Z+ सुरक्षा दे रहे हैं, आप जाइए वहाँ रहिए, तो नहीं रहेंगे। तो ये माहौल इस तरह का कि जो बहुजन समाज है उसमें, बहुजन में माने सब, SC ST OBC माइनॉरिटी को मिला के हम बहुजन समाज कहते हैं। योगी राज में उन्होंने जो तकलीफ़ें सही हैं, जो बातें हुई हैं, वो ध्यान में रखते हुए, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी जो न्याय, समता, बंधुता, समतामूलक समाज को बनाने वाली जो राजनीति है, जो उसकी बात करने वाला लोग हैं, इन लोगों का वोट उस पार्टी को जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस चर्चा के बारे में, कैसा लगा वो कमेंट में लिखिए, अपनी बात उसमें लिखिए, हम आपकी राय पढ़ते हैं। और जाते जाते आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे साथी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और गोरखपुर से ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसे बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।